ये लड़का सीधा 10,000 फीट दूर एक आदमी को निशाना बना रहा था जो इस वक्त लाइव में है। लड़का जो फिजिक्स में माहिर था बड़ी सावधानी से एक गोली को मॉडिफाई कर रहा था ताकि वो दूर तक पहुंच सके। पहले उसने पिनसेट से गोली का सिरा हटाया और अंदर भरा बारूद एक कागज पर खाली कर दिया। फिर उसने खुद का बनाया हुआ हाई एक्सप्लोसिव पाउडर निकाला और पुराने बारूद के साथ तय अनुपात में मिलाकर दोबारा गोली में भर दिया। सिरा वापस जोड़कर उसने उसे सैंड पेपर से तराशा ताकि गोली का सिरा बेहद नुकीला हो जाए। ऐसा नुकीला सिरा गोली की पेनिट्रेशन बढ़ाता है और हवा में रेसिस्टेंस को कम करता है। इस स्पेशली कस्टमाइज्ड गोली का इस्तेमाल करके वो 10,000 मीटर दूर बैठे टारगेट को मारने वाला है। उसने चुपचाप अपनी स्नाइपर राइफल असेंबल की, फिर एक रेंज फाइंडर निकाला और दूरी मापी 10,079 मीटर। इतनी लंबी दूरी होने के कारण उसे तुरंत याद आया कि गोली पर ग्रेविटी का असर होगा, इसलिए उसने गन का एंगल एडजस्ट किया ताकि बैरल जमीन से ठीक 45 डिग्री के कोण पर हो। ये वो एंगल है जिससे गोली सबसे लंबा सफर तय कर सकती है। इसके बाद उसने मैप पर टारगेट और अपनी लोकेशन के बीच एक लाइन ड्रॉ की और दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली एक हेल्पर लाइन बनाई। फिर वो बाहर निकला, हवा की दिशा, रफ्तार और ह्यूमिडिटी चेक की। इन सब डेटा को उसने गोली की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया और फिर उस अनुमानित पथ को मैप पर साफ ड्रॉ कर दिया। ट्रैजेक्टरी की पुष्टि के लिए उसने स्नाइपर स्कोप से आसपास का इलाका चेक किया। रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं थी, कोई बिल्डिंग, पेड़ या तार नहीं, इसलिए उसे पूरा यकीन हो गया कि ये प्लान काम करेगा। बिना वक्त गवाए उसने वो खास गोली गन में लॉड की। क्योंकि टारगेट बहुत दूर था, वो मोबाइल स्क्रीन पर लाइव फीड से टारगेट की लोकेशन को मॉनिटर कर रहा था। उसने कैमरे के व्यू के हिसाब से राइफल का एंगल थोड़ा सा बदला, फिर सेफ्टी हटाई और इंतजार में शांत खड़ा हो गया। कुछ ही देर में टारगेट वहां पहुंचा। जैसे ही टारगेट बोलने लगा, उसने बिना झिझक ट्रिगर दबाया। गोली हवा चीरती हुई टारगेट की तरफ निकली और वो ठीक उसी पथ पर जा रही थी जैसा उसने पहले से कैलकुलेट किया था। अब बस इंतजार था रिजल्ट का। कुछ सेकंड बाद मोबाइल स्क्रीन पर दिखा, गोली सीधा जाकर टारगेट को लगी। वो वहीं गिरा और उसकी मौत हो गई। लेकिन उस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे ये सब पहले से तय था। अपने ट्रेस पीछे न छोड़ते हुए उसने जल्दी से राइफल समेटी, जमीन पर गिरा कारतूस उठाया और वहां से चुपचाप निकल गया।